नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के एक दर्दनाक अध्याय की बात करेंगे, काला पानी की सजा, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के महान बलिदान का प्रतीक है। क्या आप जानते हैं कि काला पानी क्या था? ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित एक औपनिवेशिक जेल की भयावह सजा थी। काला पानी की सजा वास्तव में भारत के उन क्रांतिकारियों के लिए ब्रिटिश राज द्वारा दी गई सबसे क्रूरतम सजा थी, जिन्हें देश से दूर निर्वासित कर दिया जाता था। ये जेल और ये सजा हमारे उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों के अकल्पनीय संघर्ष और महान बलिदान की अमर कहानी कहती है, जिन्होंने आज़ादी के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आइए जानते हैं कि इस सजा को काला पानी क्यों कहा जाता था। इसका नाम इसकी भयावहता और स्थान दोनों से जुड़ा है। काला शब्द का अर्थ संस्कृत में समय या मृत्यु से भी जोड़ा जाता है, जिसका मतलब था कि यहाँ से कोई वापस नहीं आता। साथ ही समुद्र पार करना जाति और सामाजिक प्रतिष्ठा खोने जैसा माना जाता था। ये जेल बंगाल की खाड़ी के गहरे काले पानी से घिरी थी, जिसमें भागने के सभी रास्ते पूरी तरह से बंद कर दिए थे। यह एक ऐसी कैद थी जिससे मुक्ति असंभव थी। इस भयानक सजा के लिए अंग्रेजों ने एक खास इमारत बनवाई थी, माइनस सेलुलर जेल। इसका निर्माण इसके उद्देश्य जितना ही क्रूर था। सेलुलर जेल का निर्माण 1906 में पोर्ट ब्लेयर में पूरा हुआ। ये औपनिवेशिक वास्तुकला का एक ऐसा उदाहरण है जो क्रूरता के लिए बनाया गया था। ये जेल एक विशाल संरचना थी, जिसमें एक केंद्रीय टॉवर से 7 पंख निकले हुए थे, जैसे एक साइकिल के पहिए की तीलियां। हर पंख में कैदी को पूरी तरह से अलग रखा जाता था। जेल को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि कोई भी कैदी दूसरे कैदी का चेहरा नहीं देख सकता था। हर सेल छोटा और अकेला, अलगाव की चरम सीमा थी। काला पानी की सजा सिर्फ जेल में बंद होना नहीं था, बल्कि ये मानसिक और शारीरिक यातना का एक नरक था। कैदियों को सख्त श्रम के लिए मजबूर किया जाता था। उन्हें कोकोनट और सरसों का तेल निकालने के लिए भारी मैनुअल कोल्हू चलाना पड़ता था। अगर वे रोज का कोटा पूरा नहीं कर पाते तो उन्हें बेरहमी से कोड़ों से पीटा जाता था। खाना अक्सर कीड़ों से भरा होता था और पीने का पानी बहुत कम दिया जाता था। कैदियों को बीमार होने पर भी जंजीरों में जकड़कर काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। पूर्ण चुप्पी और इंसानी संपर्क की कमी ने कई कैदियों को मानसिक रूप से तोड़ दिया। अकेलेपन की ये यातना किसी भी शारीरिक चोट से ज्यादा गहरी थी। इस जेल ने भारत के कई महान क्रांतिकारियों के साहस की परीक्षा ली। अंग्रेजों का लक्ष्य वीर सावरकर और बटुकेश्वर दत्त जैसे महान क्रांतिकारियों की भावना को तोड़ना था, लेकिन वे अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं हो पाए। आज सेलुलर जेल एक राष्ट्रीय स्मारक है, जो उस काले दौर की याद दिलाता है और उन वीरों को श्रद्धांजलि देता है। यातना के बावजूद स्वतंत्रता सेनानियों का जज्बा अटूट रहा। उन्होंने जेल की अमानवीय स्थितियों के खिलाफ भूख हड़ताल की और अपना विरोध जारी रखा। सेलुलर जेल आज भी भारत की आज़ादी के लिए लड़े गए संघर्ष और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की अविश्वसनीय बहादुरी का प्रमाण है।